21वीं सदी में लोग चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाईटेक व्यवस्थाएं हो रही हैं, इंटरनेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं नरसिंहपुर जिले के चांडाल डुंगरिया गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस गांव के ग्रामीणों के आने जाने के लिए ना तो कोई संपर्क पथ है और न ही यहाँ के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का दंश झेल रहा यह गांव विकास से कोसों दूर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अभी तक यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिला है। ना तो इस गांव में गली नाली बनी है और न ही संपर्क पथ का निर्माण हुआ है। हमारे गांव में साहब न रोड या न कोई स्कूल या न जल या हाँ कुछ नहीं। हम भारी परेशानी में हो रहा है। किन किन समस्याओं को झेलना पड़ा? का समस्या झेलना पड़ रही है हमें तो पानी की सही घाट रोड नहीं है तो दे घाट ही घाट हम अत पर ले जाते हैं। कहाँ में ले जाते हैं? घाटिंगों में ले जाते साहब। उतर कर लौटा के जेल ले मट्टी और क्या करेगा साहब? लड़का भी क्या करेगा? मौत भी हो जाती है। और का नहीं हो जी है साहब। जब उतरते भी लड़का कितने परेशान है। खाटिया में लेके चल रहा है, झुर झुर पानी गिर रहा है। जो लड़का से न पढ़े न लिखे कोई कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। शादी ब्याह भी बच्चों की क्या समस्या जा? वो गांव में न देन, वो गांव में रोड नहीं है, जल नहीं है। वो में से लड़का भी तो हमें परेशानी आता है। शादी नहीं हो पाती है बच्चों की। गांव चांडाल डुंगरिया ग्राम पंचायत रोहिया से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। घने जंगलों के बीच में से होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है। चट्टानों और पहाड़ियों के बीच से यहाँ से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर कई जहरीले जीव जंतु और खतरनाक जानवर भी रहते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल लाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि कच्चा रास्ता होने से कई बार इस गांव के लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। अधिकतर खाट पर बांधकर मरीज को अस्पताल लाया जाता है। वहीं गांव में कुआं के पानी से लोग अपनी प्यास बुझाने को विवश हैं। राशन कार्ड या अन्य सुविधाएं भी यहाँ के लोगों को अब तक नसीब नहीं हो पाई हैं। कक्षा 5वीं के बाद बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं है। आपका जो आदिवासी भाई बहन और माताएं रह रही हैं, उनके जीविका उपार्जन में कितना महत्व है और कैसे महत्व है? तो जैसे आपने बताया कि हमारे जो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण आदिवासी या गैर आदिवासी लोग रहते हैं, उनको वन विभाग अपने स्वयं के उपयोग के लिए सूखी लकड़ी लाने देता है, लघु वनोपज जो है स्वयं के उपयोग के लिए संग्रहित करने देता है, और शासन के नियमों के अनुरूप अगर वो तेंदू पत्ता संग्रहित करके लाते हैं तो उसका जो निर्धारित मूल्य है वो भुगतान होता है उनका। आपने कहा महुआ की गुल्ली का होता है, साल बीज का होता है या गोंद का होता है। इस तरह से उनकी जीविका को काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है, और बिचौलियों द्वारा पहले जो उनका शोषण होता था उसका लगभग जो है नगण्य हो गया है। दूसरा, हम उनके स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित रहते हैं। और जैसे आवागमन के लिए आपने पूछा, तो बहुत बड़े बड़े गाँवों में तो सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत या पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग से अनुमति लेके बनाई जा चुकी हैं, और शेष जिन क्षेत्रों में हैं उनमें निकट भविष्य में जल्दी ही बनाई जा सकेंगी, ऐसा अपेक्षा है। नरसिंहपुर जिले का आदिवासी बहुमूल क्षेत्र चंडाल डुंगरिया जो घने जंगलों के बीच में है, इस गांव की आज तक आज़ादी के बाद से तस्वीर नहीं बदल सकी है। वजह सड़क न होने से यहाँ के लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग बीमार हो जाते हैं तो उन्हें बामुशक्कत ही अस्पताल पहुंच पाते हैं। रास्ते में ही लोग दम तोड़ देते हैं। कक्षा 5वीं के बाद यहाँ पर स्कूल नहीं है, जिससे बच्चे बेकार हो रहे हैं। इस गांव में शादियां नहीं हो पाती क्योंकि सड़क ना होने से यहाँ संबंध नहीं होते हैं। शासन प्रशासन इस गांव पर सिर्फ कागजी कार्रवाई खाना पूर्ति पूरी कर रहा है, और नेता वोट मांगने ही सिर्फ आते हैं। इसके बाद इस गांव में कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके चलते इस गांव की हालत बद से बदतर हो रही है। चंडाल डुंगरिया से राहुल खेमरिया, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।